Assalamualaikum. How are you all? So today we have our discussion topic is about family therapy. Here, psychologist Ariba Server. Today we are discussing that what is family therapy, how we conduct the family therapy, what are the techniques are used in the family therapy. So, family therapy is a basic therapy that is used for the family in the form of psychotherapy that वो address करती है किसी भी फैमिली के बिहेवियर को और उनके रिलेशनशिप्स को बिटवीन फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, उसके बाद इट्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वो प्रॉब्लम्स जो कि विद इन अ फैमिली सिस्टम जो है वो शो हो रहे हों और उससे फैमिली रिलेशनशिप्स जो हैं जो भी पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व है उनके अफेक्शंस ख़राब हो रहे हों उनको जो है वो फैमिली थेरेपी नीड होती है। इससे एवरीवन पूरी फैमिली के जो लोग होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, नॉट जस्ट अ इंडिविजुअल शोइंग द सिम्टम्स। पूरी फैमिली के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं। गोल्स ऑफ फैमिली थेरेपी ये है कि ये इम्प्रूव करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को, रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो फैमिलीज़ के दरमियान, सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल मेंबर्स को इन द हीलिंग, यानी कि कोई भी अगर किसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं तो उसको हील करने में हेल्प आउट करते हैं। स्ट्रेंथन करते हैं इमोशनल बॉन्ड्स को ताकि फैमिली जो है वो किसी भी प्रॉब्लम से इफेक्ट ना हो और उनके अंदर का दरमियान का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, स्पेशली द इमोशनल बॉन्ड। डिवेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज से, जिससे अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो फिर उसके बाद कोई और न्यू चीज़ आती ही नहीं है। कॉमन इश्यूज़ क्या एड्रेस्ड होते हैं जो फैमिली के अंदर, वो मैरिटल एंड पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं, सिबलिंग्स राइवलरीज हो सकती हैं, या कोई ऐसा इफ़ेक्ट हो सकता है जिसको मेंटल इलनेस या एडिक्शन की वजह से कॉज हुआ हो, फिर या डाइवोर्स या सेपरेशन की कंडीशन हो, ग्रीफ हो, ट्रॉमा हो किसी भी चीज़ का जो कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान या फैमिली के दरमियान कॉज हुआ हो। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन और अडोलेसेंस, यानी कि बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर कोई ऐसा बिहेवियरल इशू कॉज हुआ हो जिसकी वजह से पूरी फैमिली इफेक्ट हो रही हो। उसमें एडिक्शन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बच्चों के अंदर कोई मसला हो और उससे फैमिली इफेक्ट हो। फिर टाइप्स ऑफ फैमिली थेरेपी क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, 5 टाइप ऑफ टाइप्स हैं। इसमें स्ट्रक्चरल थेरेपी है, यानी कि फोकस किया रहता है एडजस्टिंग एंड स्ट्रेंथिंग द फैमिली सिस्टम, फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने और एडजस्ट करने में हेल्प करवाई जाती है। स्ट्रेटेजिक जो है वो थेरेपी होती है जिसमें आइडेंटिफाई किया रहता है कि पैटर्न एंड बिहेवियर को चेंज किया जा सके, यानी कि थॉट्स के पैटर्न को चेंज करवाने में हेल्प की जाती है। फिर सिस्टमैटिक थेरेपी है जो कि अनकॉन्शियस कम्युनिकेशंस एंड फैमिली बिलीव्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आती है नैरेटिव थेरेपी। नैरेटिव थेरेपी जो है वो इनकरेज करती है ईच फैमिली को कि मेंबर्स टू देयर स्टोरी, मतलब वो अपनी स्टोरीज बताकर सुनाकर जो है वो मेंबर्स को इनकरेज करते हैं कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है जी साइको एजुकेशन, यानी कि साइको एजुकेशन प्रोवाइड टीच किया जाता है फैमिली की मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में और मेंबर्स की ऊपर अफेक्ट होने के बारे में। हाउ सेशंस आर कंडक्टेड, यूजुअली शॉर्ट टर्म सेशंस होते हैं, 5 to 20 सेशंस इंक्लूड किए जाते हैं इन द फैमिली थेरेपी और कैन इंक्लूड ऑल फैमिली मेम्बर एंड जस्ट दोज विलिंग एबल टू अटेंड। सिर्फ या तो पूरी फैमिली को ऐड किया जाता है फैमिली थेरेपी के अंदर क्योंकि इसका नाम ही फैमिली थेरेपी, या फिर उन लोगों को जो इस चीज़ से ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए या जो विलिंग हो उस फैमिली थेरेपी को अटेंड करने के लिए। थेरेपिस्ट जो है वो फैसिलिटेट होते हैं बाय द ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड सेफ इन्वायरमेंट, और सेफ इन्वायरमेंट का जो है ख्याल रखा रहता है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की जाती है, टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि वो रोल प्लेइंग कम्युनिकेशन एक्सरसाइज होमवर्क टास्क दिए जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फैमिली थेरेपी में बेटर अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन मेंबर्स, हेल्थियर इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, स्ट्रॉन्गर कॉपिंग मैकेनिज्म, रिड्यूस स्ट्रेस एंड ब्लेम, प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर इश्यूज़। ये तमाम तर जो है वो बेनिफिट्स होते हैं फैमिली थेरेपी के। एक तो इमोशनल एक्सप्रेशंस काफ़ी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं कि अगर किसी भी प्रॉब्लम से गुजरे तो उसका कोपिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस और ब्लेमिंग सिचुएशंस को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने से, क्योंकि जब बात करने से कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे तो ब्लेमिंग भी ख़त्म हो जाएगी और फ्यूचर प्रिवेंशंस हो जाएंगी। उसके बाद हाउ वी कंडक्ट फैमिली थेरेपी, इनिशियल हम कंटेंट एंड असेसमेंट इनटेक सेशंस लेते हैं, फिर सेटिंग द फाउंडेशंस होती हैं, फिर एक्सप्लोरेशन एंड इंटरवेंशन, फिर स्किल्स बिल्डिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रोग्रेस रिव्यू एंड एडजस्टमेंट
क्लोजर एंड फॉलो अप। ये तमाम तर चीज़ें हम आगे अपने फर्दर लेक्चर में वन बाय वन मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि किस तरह से हम इनिशियल कॉन्टैक्ट एंड असेसमेंट करते हैं एंड प्रोग्रेसिव फीलिंग्स होती है। फिर इनिशियल कांटेक्ट एंड असेसमेंट जो है वो इनटेक सेशन है इन अ पर्सन और ऑनलाइन, या तो फिजिकल या विद ऑनलाइन पर्सन, वन और मोर फैमिली मेम्बर्स के साथ ये किया जाता है। इसमें कलेक्टिव बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंसर्न्स हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। इसकी असेसमेंट में फैमिली डायनामिक्स का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पूरी फैमिली के हर पर्सन की बात सुनी जाती है, कम्युनिकेशन पैटर्न को चेक किया जाता है और प्रॉब्लम्स जो वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो तमाम तर चीज़ें शेयर की जाती हैं। डिस्कस गोल्स फॉर थेरेपी एंड हु विल बी इन्वॉल्व इन द सेशन, यानी कि डिस्कशन गोल्स को, थेरेपी के गोल्स को डिस्कस किया जाता है और कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व होगा उनको मेंशन आउट किया जाता है। उसके बाद फिर सेटिंग द फाउंडेशन, एक्सप्लेन कॉन्फिडेंशियलिटी, बाउंड्रीज एंड थेरेपी रोल, बहुत थेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लैरिफाई किया जाता है कि थेरेपिस्ट जो है वो किस तरह न्यूट्रल वे में टॉक करते हैं, नॉट किसी की साइड नहीं लेते। ग्राउंड रूल्स फॉर रिस्पेक्टफुल कंडीशंस होती है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द ऑल सेशंस। इस्टेब्लिश किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान बेस्ड होता है ऑन द शेयर्ड गोल्स। तमाम तर डिस्कशन जो है फैमिली के साथ की जाती है, उन्हें कम्युनिकेशन की तरफ लाया जाता है इन सेशंस के दौरान इन अ रिस्पेक्टफुल वे। रूल्स रखे जाते हैं ताकि उन रूल्स को फॉलो अप किया जा सके। फिर एक्सप्लोरेशन एंड इंटरवेंशंस होते हैं। एक्सप्लोरेशन एंड इंटरवेंशन में ईच सेशन फोकस कर किया जाता है कि थीम इश्यूज़ क्या होंगे, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, पेरेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इमोशनल डिस्टेंस होंगे, प्रॉब्लम्स, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंसेस भी होते हैं फैमिलीज़ के दरमियान। प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न्स के ऊपर काम किया जाता है, पास्ट ट्रॉमा को रिजॉल्व किया जाता है, ग्रीफ प्रॉब्लम्स को सिचुएशनली हैंडल करने की कोशिश की जाती है। फैसिलिटेट किया जाता है ताकि ओपन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो सकें, हार्मफुल पैटर्न्स को अल्टरनेटिव किया जाए। टीच किए जाते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, रेजोल्यूशंस टीच की जाती हैं जो कि एम्पैथी और बिल्डिंग टेक्निक्स के ऊपर काम की जाएँ। टूल्स वो यूज़ किए जाते हैं जो कि जिनोग्राम और रोल प्लेस के ऊपर, रीफ्रेमिंग के ऊपर काम करें। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इंटरवेंशंस और एक्सप्लोरेशंस करवाई जाती हैं फैमिलीज़ के दरमियान। नेक्स्ट जो है वो स्किल बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस के ऊपर काम किया जाता है, यानी कि इंट्रोड्यूस की जाती है कम्युनिकेशन एक्सरसाइज, जिसके अंदर प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि अगर जब स्टेटमेंट इमोशनल और एक्सप्रेशंस होंगे स्टेटमेंटल, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगी। असाइन किए जाते हैं होमवर्क्स, यानी कि फैमिली मीटिंग्स, जर्नलिंग, बिहेवियरल ट्रैकिंग के ऊपर काम किए जाते हैं। उसके बाद इनकरेज एम्पैथी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो तमाम तर स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जर्नलिंग करवाई जाती है ताकि वो अपनी थॉट्स किसी चीज़ पर लिख कर भी थेरेपिस्ट को पहुंचा सकें। तो उसके साथ साथ जो है वो प्रोग्रेस रिव्यू एंड एडजस्टमेंट की जाती है, यानी कि इवैल्यूएट किया जाता है प्रोग्रेस रेगुलरिटी को एवरी फ्यू सेशंस के अंदर। एडजस्ट किए जाते हैं वो गोल्स एंड मेथड्स जो बेस्ड होते हैं फैमिली फीडबैक एंड ग्रोथ के ऊपर। फैमिली फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, ताकि ये चीज़ एड्रेस की जा सके कि जो रेजिस्टेंस, जो सेटबैक्स जो उन्होंने क्रिएट किए हुए थे वो सपोर्टिव वे में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए, वो कितने सेशंस का जो है वो उनके जो सेशंस करवाए गए हैं उनका उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पैदा हो रहा है, क्या उनके जो सेटबैक्स हैं, जो रेजिस्टेंस हैं वो रिजॉल्व होती जा रही हैं। उसके बाद फिर क्लोजअप एंड फॉलोअप की तरफ जाया जाता है, यानी कि प्लान किया जाता है एंडिंग थेरेपी गोल्स को मेट करने के लिए। इसमें डिस्कशंस की जाती है ताकि मेंटेन हो सके तमाम तर प्रोग्रेस जो कि हमने थेरेपी के दौरान की, और उसका एंड अप लेवल की तरफ लेकर जाया जाए। फिर ऑफर किए जाते हैं बूस्ट सेशंस एंड नीड लेटर, यानी कि अगर फैमिली के कुछ वक्त के बाद कोई एक आध दो कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह के हैं जो रिजॉल्व नहीं हो सके ड्यूरिंग द सेशन, तो उसको रिजॉल्व करवाने के लिए फॉलो अप्स लिए जाते हैं। या किसी को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम रही है तो भी उनको कहा जाता है कि आपने 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद आना है और दोबारा हमारे साथ जो है वो एक फ़ॉलो अप सेशन करना है, दोबारा हम आपसे थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो ये फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो टेक्निक्स कॉमनली फैमिलीज़ में यूज़ की जाती हैं वो फैमिली स्कल्पटिंग, यानी कि विजुअलाइजेशन, रोल्स, पोजीशंस, नैरेटिव थेरेपी यूज़ की जाती है ताकि री राइटिंग करवा सके फैमिली स्टोरीज़ को, इमोशनल फोकस्ड थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड सिस्टमैटिक क्वेश्चंस। ये तमाम तर टेक्निक्स जो हैं वो फैमिली थेरेपी के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं ताकि फैमिलीज़ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो
जो अनरिजॉल्व थिंग्स होती हैं, इमोशनल डिस्टेंसेस हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, एम्पैथी नहीं है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, उन तमाम तर चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया जाता है, ताकि जो है ये टेक्निक्स यूज़ करते हुए थेरेपीज़ को, डिफरेंट थेरेपीज़ का जो है वो फॉलो सेटिंग की जाती है, सिस्टमेटिक क्वेश्चंस किए जाते हैं, ताकि फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए उन्हें एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प की जा सके। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।